हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पांडे ट्यूटोरियल पर। आज हम आप लोगों को मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति के विषय में चर्चा करेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति के कौन कौन से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के आज हम वे सभी क्वेश्चन बताएंगे जिस प्रकार के निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक बेटा हमने आप लोगों को वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी के विषय में हमने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो बना रखा है। जो बच्चे अब तक न पढ़े हों वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में मैंने जितना भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जितना भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, वे सभी क्वेश्चन को हमने करा रखा है और आप जाकर प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। आज हम आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल कराते हैं। कॉपी पेन लीजिए और इसको नोट करिए। तो जैसे एक नंबर के क्वेश्चन है, जैसे बिंदुओं 5 0 माइनस 12 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन बेटा 2019 यूपी बोर्ड में 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, यानी बेटा ये 10 साल इस एक क्वेश्चन पूछा गया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी न किसी सेट में यह क्वेश्चन पूछा ही गया है। यानी देखिए 19, 21, 22, 23, 24, 25 क्रम से पूछा है बेटा, क्रम से। तो अब इसके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करें? इसके चार ऑप्शन दिए हैं, 5, 7, 13, 17। अब कौन सा विकल्प सही होगा? तो आप देखिए, जैसे आपका दिया है 5 0, क्या दिया है? 5 0 और माइनस 12 0 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा है कि ए बी जैसे दो बिंदु हैं, इसके निर्देशांक x1 y1 और इसके निर्देशांक x2 y2 दी है और इसके बीच की दूरी d निकालना हो बेटा। तो d बराबर सूत्र होता है करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यह है अगर दो बिंदु दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो दूरी ज्ञात करने का ये बेटा सूत्र है। दूरी ज्ञात करने का ये क्या है? सूत्र है बेटा, ये फार्मूला है, सूत्र है, ये आपका फार्मूला है। तो अब इसको हम क्या मानेंगे? इसको हमने x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया। अब हमें बीच की दूरी निकालनी है। तो फार्मूला आपको मालूम है, क्या है? x1 है तो x1 का मान क्या है बेटा? 5। x2 है, x2 का मान क्या है? -12। एक माइनस ये और एक सूत्र वाला माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा? क्योंकि x2 का मान -12, तो एक माइनस से एक सूत्र वाला माइनस, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, प्लस 12 का होल स्क्वायर। फिर y1 क्या है? 0, y2 क्या है बेटा? 0 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? 12/17 का होल वर्ग और 0 में 0 गए, 0 का होल स्क्वायर। डी बराबर क्या हुआ बेटा? 17 गुणे 17। 17 में 17 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 289। और 289 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 289 का वर्गमूल 17 होता है। यानी आपका विकल्प नंबर आपका ये डी सही है। तो समझ गए, विकल्प नंबर डी आपका सही है। अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहां दिया है कि बिंदु P -6 8 की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु क्या होता है बेटा? यानी आपके जब कोई x रेखा, x अक्ष, y अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है उसे क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु। और मूल बिंदु हमेशा क्या माना जाता है? मूल बिंदु हमेशा 0 0 मानते हैं। मूल बिंदु हमेशा क्या मानते हैं? 0 0। तो इसमें कहा है कि -6 8 की मूल बिंदु से दूरी। तो -6 8 तो आपका एक बिंदु दे ही रखा है और मूल बिंदु कहा है तो मूल बिंदु क्या मानते हैं? 0 0। मूल बिंदु आपका 0 0 हो गया। अब इसके बीच की दूरी निकालना होगा। अब दो बिंदु हो गए बेटा, तो x1 y1 और इसको x2 y2, यानी पहले वाले को x1 माना, दूसरे वाले को y1,
इसको x2 और इसको y2, यानी x1 मान -6, y1 मान 8, x2 मान 0, y2 मान 0। अब आपका इस सूत्र देखिए, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र वही होता है, क्या होता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है बेटा, -6 है, और x2 क्या है, 0 का होल स्क्वायर। y1 क्या है बेटा, 8 है, y2 0 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 0 गए 6 होगा, यानी -6 का वर्ग, और 8 में से 0 गए 8 का वर्ग। ये क्या हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 6 6 घाते 2 माने 6 36, और 8 घाटे 2 माने 8 64, 36 प्लस 64 कितना है बेटा, 100, और 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10। इसमें आपका विकल्प नंबर कौन सही है बेटा, सी सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसमें कहा कि x अक्ष पर एक बिंदु, क्या कहा है, x अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a2 - 5 b -2 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। पहला दिया है ऑप्शन -7 0, दूसरा 0 7, तीसरा 0 -7, और चौथा है 7 और 0। अब इसको कैसे हल करें बेटा, पहली चीज तो यह देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब x अक्ष को, कोई x अक्ष है, इसको कोई रेखा काटती है y अक्ष, जैसे एक रेखा दूसरी रेखा, इसको क्या माना, x डैश, इसको y डैश। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है बेटा, ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश है। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, और ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में बेटा हमेशा प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस। इसमें कहा x अक्ष पर एक बिंदु, x अक्ष पर एक, तो x अक्ष पर हम बिंदु का निर्देशांक क्या मानते हैं बेटा, x0। x अक्ष पर माना, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या है, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या मानते हैं, माना x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या लेंगे बेटा, x और 0 लेंगे। तो मान लीजिए x अक्ष पे एक हमने बिंदु ले लिया, यहां पे P, x अक्ष पे एक बिंदु हमने P ले लिया, और P के निर्देशांक यहां क्या हो गया बेटा, x0। तो इसमें कहा कि x अक्ष पर एक बिंदु, माना x अक्ष पर वह बिंदु क्या है, P, जिसका निर्देशांक हमने क्या मान लिया, x0। कह रहा है कि इसी बिंदु P से A और B समान दूरी पर है, यानी P से A भी समान दूरी पर है और B भी समान दूरी पर। लेकिन यहां देखिए, ये पहले प्लस है, उसके बाद माइनस है। इस बिंदु में सबसे पहले क्या है, प्लस है, ये भुज है, कोटि है, पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोट। ये आपका पहले प्लस और माइनस है, तो किस में आएगा, प्लस माइनस है तो आपका आएगा इसमें, प्लस माइनस है तो किस में आएगा, ये चतुर्थ में, यानी PA। यहां पर ए का निर्देशांक हमें क्या हुआ, 2 और माइनस, और फिर कहा है B, तो यहां माइनस प्लस है, यानी इसमें आएगा, इसमें आएगा PB, यहां B के निर्देशांक क्या है, -2 और 9। इसमें कहा कि x अक्ष पर एक बिंदु है, उसको हमने P मान लिया, P से जितना A के बीच की दूरी है उतने P से B के बीच की दूरी है। तो बताइए इस x अक्ष पर वो बिंदु जो P है उसका निर्देशांक क्या होगा। तो आप जानते हैं बेटा, चूंकि जितना PA है उतना PB है, यहां लिख दिया है, पहले बता दिया PA बराबर PB,
क्योंकि सवाल में एक दिया है कि समदूरस्थ है, यानी x अक्ष पर एक बिंदु, x अक्ष पर एक बिंदु जो कि बिंदु पी ए और पी बी समदूरस्थ माने समान दूरी पर है, यानी जितना पी से ए के बीच की दूरी है उतने पी से बी के बीच की दूरी है। तो बताइए x अक्ष पर वह बिंदु जो पी आपने माना है उसका निर्देशांक क्या होगा। तो आप पी ए, तो आप क्या करेंगे, पहले पी ए और पी बी के बीच की दूरी निकालकर उसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो पी ए बराबर पी बी के बीच की दूरी, तो पी ए के निर्देशांक क्या है बेटा, पी ए के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो पी ए के निर्देशांक क्या है, पी ए का निर्देशांक है आपका x0 और 2 - 5, और पीबी के बीच की दूरी क्या है बेटा, पीबी के बीच की दूरी x0 और -2 और 9। तब क्या करेंगे, अब इस पी ए और पीबी के बीच की दूरी निकाल के उसकी तुलना कर देंगे तो हमें उस बिंदु पी का निर्देशांक मालूम हो जाएगा। तब आप निकालेंगे तो इसको क्या मानेंगे, x1 y1, इसको x2 y2, इसको भी x1 y1, इसको x2 y2। और मैंने आपको फार्मूला बताया था कि दो बिंदु दिए हो और उसके बीच की दूरी ज्ञात करना हो, उसके बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो क्या सूत्र लगाते हैं बेटा, b बराबर हमने सूत्र बताया था कि x1 - x2 का होल वर्ग y1 - y2 का होल वर्ग, ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी बेटा हम निकालते हैं। तब क्या करेंगे, अब यही फार्मूला आप इसमें भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे और रख के हल कर देंगे, तुलना कर देंगे। यहाँ पे x1 - x2, तो x1 क्या है बेटा, x है, x2 क्या है 2 का होल वर्ग, प्लस y1 क्या है 0, y2 क्या है -5, एक सूत्र वाला माइनस और एक माइनस है +5 का होल वर्ग, बराबर अब पीबी के बीच की दूरी, इसका भी x1 क्या है बेटा x, x2 -2 है, एक माइनस सूत्र वाला, एक माइनस है +2 का होल वर्ग, y1 क्या बेटा 0, y2 क्या है 9 का होल वर्ग। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो करनी हट जाएगी बेटा, यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो करनी हट जाएगी। तो बचेगा क्या, x - 2 का होल वर्ग, और यहाँ 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही बचेगा, 5 होल वर्ग, इसके भी करनी हट जाएगी तो x + 2 का होल वर्ग, और यहाँ क्या बचा 9 - 9 81, 9 - 9 81। अब इसमें क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे और इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो इसमें a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है, a² + b² - 2ab, तो a² माने x² + b² माने 2 दूनी 4 और -2ab माने 2 दूनी 4x। इसका क्या हुआ बेटा 50 25, और इसको हल करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, a² माने क्या हुआ x² + 2 दूनी 4 + 2ab माने 2 दूनी 4x + 81। अब इसमें देखो बेटा क्या क्या कट रहा है, तो x² से बेटा आपका x² कट गया, +4 से +4 कट गया, अब यहाँ क्या बचा -4x बचा। तो चलिए ये -4x वैसे है और +4x भी इधर आएगा, क्या होगा -4x हुआ, 81 अपने स्थान पर +25 उधर गया -25 हुआ, तो 4 4 8x, 81 में से 25 गए, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 गए 5 के, तो क्या बचा बेटा आपका -8x बराबर 56 के, x बराबर 56 भागे -8, 8 सत्ते 56, क्या है बेटा -7, x का मान क्या निकला -7। हमने P बिंदु के निर्देशांक क्या माना था, P बिंदु के निर्देशांक हमने क्या माना था, P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक हमने क्या माना था x और 0, x का मान हमने कितना निकाला बेटा -7 और 0, उत्तर क्या आया -7 और 0, तो -7 0 यानी आपका विकल्प नंबर ए सही है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और है, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है
कि बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी होगी। देखिए यूपी बोर्ड 2023-2024 में पूछा गया है। तो -3, 3, 2 और 5। कभी कभी बेटा एक कोई बिंदु दे देता है और उस बिंदु में कभी कभी एक्स अक्ष से दूरी पूछ देता है, कभी कभी वाई अक्ष से दूरी पूछ देता है। कभी कभी एक्स अक्ष से दूरी पूछ देता है, कभी कभी वाई अक्ष से दूरी पूछ देता है। तो आप एक चीज याद रखिए, जो भी बिंदु दिया हो, जैसे बिंदु आपका क्या दे रखा है -3, 5, इसको ए मानते हैं बेटा और इसको बी मानते हैं। एक फार्मूला है, उस फार्मूला को हमेशा आप याद रखेंगे तो आपको इस तरह का सवाल दिक्कत नहीं होगी, जरूर आप लगा देंगे। फार्मूला यह है कि यक्स अक्ष के लिए y बराबर b और y अक्ष के लिए x बराबर a। ये हमेशा याद रखना बेटा, ये फार्मूला है। x अक्ष के लिए दूरी क्या होती है b और y अक्ष के लिए दूरी a। समझ गए ना? अगर x अक्ष, अगर कोई बिंदु दिया हो और उस बिंदु में अगर x अक्ष की दूरी पूछा हो तो हम b मानते हैं और y अक्ष से दूरी पूछा हो तो a मानते हैं। तो पहले सबसे पहले जो बिंदु दिया है, आपका जैसे बिंदु -3, 5 दिया है, इसको हम पहले वाले के मान लिया, दूसरे वाले को b। चूंकि इसमें किस अक्ष से दूरी पूछा है, y अक्ष से दूरी पूछा। क्या पूछा है? y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी हमने क्या माना है? y अक्ष की दूरी क्या होता है? a। तो यहां पर a का मान क्या है बेटा? -3। a का मान -3। इसमें विकल्प नंबर कौन सही है? a। लेकिन अगर यही सवाल बेटा यहां पे जैसे y अक्ष से दूरी पूछा है, किससे पूछा है? y अक्ष से दूरी। अगर यहीं पर सवाल कह दिया होता कि x अक्ष से दूरी, क्या कहा देता? x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। x अक्ष के लिए हम क्या मानते हैं? b। यहां पर b का मान क्या है? 5। यानी आप समझ गए ना, अगर यही सवाल x अक्ष से दूरी पूछता तो हम 5 लेते। क्या लेते? 5 लेते। तो इस तरह का भी सवाल याद रखिएगा। x अक्ष की दूरी क्या मानते हैं? b और y अक्ष की दूरी a मानते हैं और दिए गए बिंदु को a b हम मान लेते हैं, उसी अनुसार हम लिख देते हैं। अब एक सवाल और है, जैसे इसमें क्वेश्चन है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह भी सवाल बेटा यूपी बोर्ड 2019, 20, 21, 22, 23 और 25 में पूछा गया सवाल। यह इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इसको कैसे हल करें? तो जैसे 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो बिंदु आपका 2, 3 दे रखा है, 4, 1 दे रखा है, तो इसको हम क्या मानेंगे? x1, y1 और इसको क्या मानेंगे? x2, y2। और हमने आपको बताया था कि दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है d बराबर करनी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 का मान कितना है बेटा? x1 का मान आपका 2 है। x2 का मान कितना है? x2 का मान 4 है। फिर y1 कितना है बेटा? 3 और y2 कितना है? 1। अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 2 में से 4 गए -2 और 3 में से 1 गए 2। अब इसको हल किया तो क्या है बेटा? 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। इस 2 को वर्ग किया 4, फिर 2 को वर्ग किया 4, कितना आया? करनी में 8। अब 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का जोड़ा बना, 2 को हमने बाहर कर लिया, इसका जोड़ा नहीं बना, तो इसको 2 का जोड़ा। इसका विकल्प नंबर सी सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको 1 नंबर के अतलघुत्री प्रश्न बताते हैं तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए अब अतलघुत्री प्रश्न देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। एक क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह यूपी बोर्ड 2019, 22, 23, 24, 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? इसमें दे रखा है कि एक बिंदु एक्स वाई है। एक बिंदु क्या है आपका?
यक्स वाई। इस बिंदु यक्स वाई से मान लीजिए बिंदु P है, तो P और ये बिंदु A है, ये बिंदु P है, तो जितना P से A के बीच की दूरी है, P से A के निर्देशांक क्या दे रखा है 7 1, और B के निर्देशांक दे रखा है 3 और 5। तो सवाल में कहा है कि अगर जितना P से A के बीच की दूरी है उतना ही P से B के बीच की दूरी है, तो बताइए इसमें संबंध क्या होगा। पहले क्या करेंगे, इसमें PA के बीच की दूरी निकाल लेंगे और PB के बीच की दूरी। पहले क्या करेंगे, PA के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर PB के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों को निकालकर तुलना कर देंगे, एक दूसरे के बराबर कर देंगे, तो संबंध ज्ञात हो जाएगा। पहले हम PA के बीच की दूरी निकालें। PA के बीच की, तो PA का निर्देशांक क्या है बेटा, PA के निर्देशांक, PA का निर्देशांक क्या है, P का निर्देशांक आपका एक्स वाई है और A का निर्देशांक 7 और 1 है। तो पहले इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसको क्या मानेंगे x1 y1 और इसको x2 y2। तो D बराबर सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल वर्ग और y1 माइनस y2 का होल वर्ग। अब निकालेंगे तो x1 कितना है x2 कितना है 7, y1 कितना है y और y2 कितना है a। अब इसको हल करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर माने x का स्क्वायर, b स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर और माइनस 2a माने x, b माने 7। इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माने y की स्क्वायर, b स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर और माइनस 2a माने y और b माने 7। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका y2 कितना था, इसमें y2 का मान 1, और इसमें देखिए y2 का मान 7 है बेटा, y2 का मान 7 नहीं 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर से इसको देख लो, x1 कितना है x2 कितना है 7, y1 कितना है y2 कितना है 1। चलिए ठीक है, अब इसमें a माइनस बी खोल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माने x का स्क्वायर, b स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर, 2ab माने 2 गुणे x गुणे b माने 7, और इसमें a स्क्वायर माने y स्क्वायर, b स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और माइनस 2a माने y, b माने 1। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 सते 49 माइनस 7 दूनी 14x, इसमें क्या हुआ वाई स्क्वायर, 1 कवर करेंगे 1 और 2 वाई, तो डी बराबर क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 49 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और माइनस 14x माइनस, अब हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे, पीबी के बीच की दूरी। अच्छा, इसका पहले दोनों पक्षों को वर्क कर देंगे, अगर वर्क कर देंगे तो कर्ली हट जाएगी, वर्क करने पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस 50 माइनस 14x माइनस 2y, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब पीबी के बीच की दूरी, पी के निर्देशांक क्या है एक्स वाई, और बी के निर्देशांक क्या है 3 5, इसको x1 y1 x2 y, सूत्र वही होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मानी x माइनस 3 का होल वर्ग y1 y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 3, और इसमें क्या लगाएंगे ए स्क्वायर मानी
वाई स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माने 50, 5 के वर्ग को हो जाएगा, और -2 माने 2 गुणे वाई इंटू, ये आपका हुआ एक्स स्क्वेयर प्लस 3 त्रिका 9 -3 दुनिया 6x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 50 25 -5 दुनिया 10y। अब इसको भी लगा देंगे तो एक्स स्क्वेयर और प्लस वाई स्क्वेयर और -6x -10y और 25 9 34, इसका भी वर्क कर देंगे तो काड़ी हट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -6x -10y प्लस 34। अब समीकरण 1 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 का तुलना करने पर जब तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपका ये है और समीकरण 2 आपका ये है। समीकरण 1 2 का तुलना करेंगे तो बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 50 -14x -2y, इधर क्या है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -6x -10y प्लस 34। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कट गया। अब यहां क्या बचा, -14x -2y -6x इधर आएगा प्लस 6x हुआ, -10y इधर आया प्लस 10y और प्लस 34 तो आपका उधर रही, प्लस 50 उधर गया -50 हुआ। तो क्या आएगा बेटा फिर अभी आ जाएगा 14 में से 6 गए -8x और 10y में से 2y गए 8y बराबर 50 में से 34 गए -16 के। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम -8 कॉमन ले लेंगे। जब -8 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई, इधर -16 के, -8 से 16 कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आया संबंध बेटा, संबंध आया आपका x माइनस वाई बराबर 2 के। यही आपका उत्तर हुआ। चलिए इसको एक बार और समझ लीजिए। जैसे इसमें कहा कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। तो संबंध कैसे ज्ञात करें बेटा, जैसे एक बिंदु हमने P ले लिया x y और एक बिंदु A दे रखा है 7 1, B दे रखा है 3 5। अब इनमें संबंध ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, P से A के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर P से B के बीच की दूरी निकाल लेंगे और निकाल के इसको हम एक दूसरे के बराबर कर देंगे तो इनमें संबंध आ जाएगा। पहले PA के बीच की दूरी निकालना है तो पहले PA का निर्देशांक निकालेंगे। तो PA का निर्देशांक क्या है, XY और 7A। इसको हमने x1 माना, इसको y1, इसको x2 y2। ये आपका सूत्र है, ये आपका सूत्र है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का ये क्या है, आपका ये सूत्र है। सूत्र क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करेंगे। करेंगे वैसे बेटा, x1 का मान x था x रख दिया, x2 का मान 7 था 7 रख दिया, प्लस जो कहते हो फिर क्या है यहाँ y1 है, y1 का मान y है तो y रख दिया, y2 का मान 1 है तो हमने 1 रख दिया। ठीक, अब क्या किया, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 विद a स्क्वायर माने x का स्क्वायर, b स्क्वायर माने 7 का स्क्वायर -2, a माने x, b माने 7। इसमें भी माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 विद a स्क्वायर माने y की स्क्वायर, b स्क्वायर माने 1 की स्क्वायर और -2, a माने y, b माने 1 की। एक्स स्क्वायर वैसे 7 7 49 वैसे 7 दुनिया 14 वैसे प्लस वाई स्क्वायर वैसे 1 कवर करेंगे 1 आएगा, 2 1 का 2y हुआ। अब करनी इसमें एक्स स्क्वायर लिखा, फिर वाई स्क्वायर लिखा, फिर 49 में 1 जोड़ दिया 50 हो गया बेटा, फिर -14x जो का त्यों है, -14 है, -14 आपका -14 -14x -2y जो का त्यों है। फिर हम वर्क कर देंगे तो करनी हट जाएगी तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 50 -14x और -2y, इसको समीकरण 1 हो गया। अब हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे, पीबी के बीच की दूरी। तो पीबी के निर्देशांक क्या है आपके, तो पीबी के निर्देशांक आपके यही है ना, पीबी के निर्देशांक क्या देखिए, पीबी के बीच के पीबी के निर्देशांक क्या है, पीबी के निर्देशांक,
पीबी के निर्देशांक आपका क्या है, एक्स वाई और 3 5। तो इसको x1 और इसको y1, इसको x2, इसको y2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 x था, x2 3 था, फिर प्लस y1 y था, y2 5 था। अब इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर और माइनस 2 a माइनस x b माइनस 3 के, फिर इसमें भी माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 2 गुणे y इंटू 5। एक्स स्क्वायर वाई से 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वायर वाई से 50 25 और 5 दूनी 10 और वाई की। अब इसका वर्क कर देंगे तो करनी हट जाएगी, तो केवल क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करने पर ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। जब तुलना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, माइनस 14x वैसे है और 2y वैसे है और माइनस 6x इधर आया प्लस 6x और माइनस 10y इधर आया प्लस 10y, 34 अपने स्थान पर, प्लस 50 उधर गया माइनस 50 हुआ। अब माइनस 8x, 14 में से 6 गए 8x के और यहाँ क्या है 10y में से 2y गए प्लस 8y के और 50 में से 34 गया माइनस 16 के, तो यहाँ माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, माइनस 8 से माइनस 8 कट जाएगा x बचेगा, फिर माइनस भाग प्लस में माइनस हुआ और 8 से 8 कट गया y बचा और यहाँ 16, माइनस 8 का भाग जब 16 में देंगे तो 8 दूनी 16, माइनस माइनस कट जाएगा, तो संबंध क्या है x माइनस वाई बराबर 2 के। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसमें कहा है बेटा, इसमें देखिए आपका ये 2 बिंदु दे रखा है, ए का निर्देशांक क्या दे रखा है -1 7 और बी दे रखा है 4 -3। और इसका जो है मध्य बिंदु ये P हमें ज्ञात करना है, इसको हमने क्या मान लिया एक्स वाई। और अनुपात क्या दे रखा है बेटा, अनुपात दे रखा है इसमें 2:3 यानी यम अनुपाती। इसको क्या मान लेंगे x1 y1 और इसको क्या मान लेंगे बेटा x2 y2। तो अंतर विभाजन का एक सूत्र होता है, मैंने आपको सूत्र बताया था, x बराबर यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन, और y बराबर सूत्र मैंने बताया था यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। यह है बेटा जब उस बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र निकालना है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जब भी इस तरह का सवाल आए तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र यही होता है एक्स वाई। एक्स बराबर ये सूत्र होता है और वाई बराबर ये सूत्र। इसी सूत्र में रखेंगे, पहले में रखिए x बराबर क्या है, यम है ना, यम का मान कितना है बेटा, यम का मान 2 है, 2 रख दिया। फिर x2 है, x2 का मान कितना है बेटा, x2 का मान 4 है, n का मान 3 है। फिर x1 है, x1 का मान -1 है बटे यम प्लस n माने 2 धन 1। x बराबर क्या हुआ 4 दूनी 8 और प्लस गुणे माइनस, -3 1 का 3 और 3 2 5 के। x बराबर 8 में से 5 गए, यानी 8 में से 3 गए, 5 बटे 5, 5 5 कट गया तो क्या आया 1, तो x का मान क्या निकला 1। उसी प्रकार इसका निकालेंगे y बराबर, यम का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है -3, n का मान कितना है 3, y1 का मान 60 बटे यम प्लस n माने 2 धन 3। तो y बराबर क्या हुआ 3 दूनी 6 और 7 त्रिक
21/3 - 2 5 हुआ। तो y बराबर 21 में से 6 गए 15, 15 के बटा 5, 5 तिहाई 15। x का मान बेटा 1 निकला, y का मान 3, यानी यह बिंदु P के निर्देशांक क्या निकला आपका 1 और 3। आंसर क्या हुआ ए। उस बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, उस बिंदु का निर्देशांक होगा 1 और 3। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और है, तो y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 और -3, Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा। इसमें आपका यहां दे रखा है एक बिंदु बेटा आपका P दे रखा है, Q भी दे रखा है, इनके बीच की दूरी भी दे रखा है 10। और P के निर्देशांक क्या दे रखा है आपका 2 और -3, और Q के निर्देशांक दे रखा है 10 और y। इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। अब बीच की दूरी दिया है, फिर भी हम बीच की दूरी का सी सूत्र लगाएंगे। तो एक सूत्र होता है b बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहां पे d का मान आपका दे रखा है 10, d का स्थान पे 10 रखा, x1 है तो x1 का मान कितना है 2, x2 का मान 10, y1 कितना दे रखा है -3, और y2 कितना है y। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कड़ी हट जाएगी, दोनों पक्षों का वर्ग। ये 10 का वर्ग, इधर उधर 10 में से 2 गए बेटा -8, -3 माइनस y का 10 दहा में 100, यहां क्या बचेगा केवल -8 का होल वर्ग, इधर बचा -3 माइनस y का होल वर्ग। 100 वैसे है 8 64, इसमें लगाएंगे तो सूत्र a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस बी होल स्क्वायर लगा, तो यहाँ क्या हुआ 3 का होल वर्ग यानी 3 त्रिक का 9, और प्लस y स्क्वायर प्लस 3 दुनिया 6y। अब यहाँ क्या हुआ 100 वैसे है 64 वैसे है, 64 में 9 जोड़ दीजिए, 9 4 13 73 हुआ, प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। 100 वैसे प्लस 73 इधर आया -73 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। 100 में 73 गए 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। अब आपका y स्क्वायर प्लस 6y वैसे है, प्लस 73 उधर प्लस 27 उधर गया, -27 बराबर 0। कब इसका त्रिपद कर देंगे, 9 त्रिक 27, 9 में 3 गए 7, 9 त्रिक 27, यहाँ पे 9 त्रिक 27, 9 में 3 गए 6, ठीक। y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 बराबर 0 की, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 की। दो संख्याओं जोड़ा बना कॉमन लेंगे, तो इसमें y कॉमन लिया तो y प्लस 9, इसमें 3 कॉमन लिया तो y प्लस 9, y प्लस 9 यहाँ भी है, y प्लस 9 यहाँ भी है, तो y प्लस 9 कॉमन लिया, y प्लस 9 से y प्लस 9 कट गया तो क्या बचा y, और यह भी कट गया, क्या बचा -3 बराबर 0 की। तो y प्लस 9 बराबर 0 की, तो y बराबर प्लस 9 उधर गया -9, और y माइनस 3 बराबर 0 की, तो y बराबर -3 उधर गया +3। उत्तर क्या है बेटा -9 3 या 3 -9 की। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3 10 6 -8 -3 10 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड तो बिंदु -1 6 विभाजित करता है। यानी हमें अनुपात ज्ञात करना है जो -3 10 और 6 -8 को -1 और 6
ये किस अनुपात में विभाजित करें, यानी आपका ये दे रखा है बेटा, इसे आपका ये दे रखा है कितना, -3×10। बी कितना दे रखा है बेटा, -8। इसका मध्य बिंदु क्या दे रखा है, -1 और 6। अनुपात पूछा है बेटा, क्या पूछा है, अनुपात पूछा। तो अनुपात क्या है, यम अनुपात n। इसको क्या मान लिया, x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब इसमें जो है एक सूत्र होता है, x बराबर यम x2 प्लस n x1 बटे यम प्लस n, और y बराबर में सूत्र क्या होता है, यम y2 प्लस n y1 बटे यम प्लस n। किसी में भी आप चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, आपको अनुपात मालूम हो जाएगा। तो कैसे मालूम होगा, अब आप देखिए, यक्स है ना, यक्स का मान क्या दे रखा है, यक्स का मान आप इसको मान लीजिए, यक्स है बेटा, ये वाई है। यक्स का मान -1 है, तो यक्स का साथ हमने क्या रख दिया, -1। यम है, यम का मान नहीं मालूम, यम ही रहने दीजिए। फिर x2 है, x2 का मान कितना है, 6। n है, n का मान नहीं मालूम। फिर क्या है, x1 है, x1 का मान क्या है, -3 बटे यम प्लस n की। -1 वैसे बेटा 6 गुणा यम हुआ 6m, प्लस गुणे माइनस माइनस 3 गुणा n में 3n बटे यम प्लस n। अब इसके बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 6m माइनस 3n का 6m माइनस 3n, माइनस से गुणा m करेंगे -m, माइनस से गुणा n करेंगे -m। 6m वैसे है, -m इधर आएगा +m, -n वैसे, -3n उधर गया +3n। तो 6m में m जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7m, और 3n में से n गए +2n। तो अब यहां बराबर है, बराबर लगा दीजिए, समझे कि नहीं। 6m में m जोड़ा, 7m बराबर वैसे है, 3n में से n गए 2n की। तो अब इसको हम यम अनुपाते जब n करेंगे बेटा, तो यह 2:7 होगा, यानी इसको यह कितने अनुपात में विभाजित करेगा, 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है, तो बी के निर्देशांक ज्ञात है, निर्देशांक 1 4 है। यहाँ क्या है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, और ए और बी वृत्त का क्या है बेटा, व्यास है, और वृत्त का केंद्र क्या रखा दे रखा है, 2 - 3 दे रखा है, और बी के निर्देशांक क्या दे रखा है, 1 4। इसको कैसे हल करेंगे, पहले आप एक वृत्त बना लीजिए, और वृत्त बनाने के बाद इसमें वृत्त का व्यास क्या दे रखा है, AB। ये भी बेटा आपका वृत्त का व्यास दे रखा है, और जिसका केंद्र क्या दे रखा है, 2 - 3। इसका केंद्र क्या दे रखा है, 2 और -3, और ए के निर्देशांक क्या दे रखा है, ए का निर्देशांक पूछा था, ए का निर्देशांक हमने क्या मान लिया, XY। अब बी का निर्देशांक यहां दे रखा है 1 और 4। तो इसको बेटा हम क्या मान लेंगे, x1 y1, इसको मान लेंगे xy, और इसको मान लेंगे x2 y2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पहला अंतबिंदु, दूसरा अंतबिंदु, मध्य बिंदु, तीनों में से कोई भी दो ज्ञात हो और एक को ज्ञात करना हो, तो हमेशा फार्मूला लगाते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है बेटा, मध्य बिंदु ज्ञात करने के निर्देशांक, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है। यानी आप कह सकते हैं कि कोई रेखा है
उस रेखा का पहला अंतबिंदु, दूसरा अंतबिंदु और इसका मध्य बिंदु, तीनों में से कोई भी आपको दो मालूम हो और एक ज्ञात करना हो तो हमेशा फार्मूला यही लगाते हैं। अब यहाँ यक्स निकालना है, यक्स का मान क्या दे रखा है, यक्स का मान क्या दे रखा है 2, तो यहाँ यक्स का स्थान पे 2 रखा। फिर x1 है, x1 का मान क्या है बेटा यक्स, x2 है, x2 का मान कितना है 1, ये बटा 2। इसके बटे 1 करके 3 गुणा करेंगे तो x प्लस 1 का, x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 की, तो x बराबर 4 वैसे प्लस 1 उधर गया -1, 4 में से 1 गए 3, x का मान 3। इसी प्रकार इसमें निकालेंगे तो y बराबर, इसमें रखिए इसमें, तो y का मान क्या है, y का मान -3 है, y1 है तो y1 का मान कितना है y, और y2 कितना है बेटा 4, तो बटा 2। अब इसके बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तो y प्लस 4 1 का, y प्लस 4 और 3 दुनिया 6 की, तो y बराबर -6 वैसे प्लस 4 उधर गया -4, y बराबर 6 4 10। तो पहला अंतबिंदु क्या निकला 3 और -10, 3 और -10। ये बेटा आपका आंसर हुआ कि इस ए बिंदु के निर्देशांक क्या निकला 3 और -10। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें।